तो आओ दोस्तों, मैं प्रणव गुप्ता आपका ट्यूटर 360 में स्वागत करता हूं। और आज हम ऑर्गेनिक के कुछ पार्ट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहली बात हम स्टडी करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है या फिर हक्कल रूल जिस पे मेन डिपेंडेंट है वो क्या होता है। कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इजी से तरीके से ही इसे समझने की कोशिश करना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कोई एरोमेटिसिटी का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ हक्कल रूल के द्वारा ही बताया जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। और भी टाइप्स होती है लाइक फ्रोस्ट डायग्राम या फिर आप हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी देख लेते हो कि कोई चीज एरोमेटिक है या नहीं है। तो क्या होगा एरोमेटिसिटी? सबसे पहली बात कि इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, किसी भी चीज को पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम उसकी स्टेबिलिटी को जानने वाले हैं। और यहां पर हम स्टेबिलिटी जानेंगे डबल बॉन्ड्स की। डबल बॉन्ड्स मतलब जहां पर भी डबल बॉन्ड होगा या फिर आप जानते हो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो स्टेबिलिटी मिल रही है उस स्टेबिलिटी को स्टडी कर रहे हैं। तो इस स्टेबिलिटी को कैसे स्टडी किया जाए? देखो, बातें बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं सीधा ही हक्कल रूल की बात कर लूं तो या फिर कुछ कंडीशंस दे दूं किसी भी मॉलिक्यूल के एरोमेटिक होने की, तो सबसे पहली कंडीशंस क्या होगी? सबसे पहली होगी कि वो जो है मॉलिक्यूल वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा होगा कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या? प्लेनर का मतलब ये है कि जितने भी कार्बन उसके अंदर इंक्लूड है उस मॉलिक्यूल के अंदर या फिर उस कंपाउंड के अंदर इन्वॉल्व है वो सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर आपको उस कंपाउंड में इसके अलावा sp3 sp2 या कोई भी अदर कार्बन मिलता है हाइब्रिडाइजेशन का, तो आप उसे एरोमेटिक नहीं कहोगे। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि हम सिर्फ एरोमेटिसिटी की बात करने वाले हैं। नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक क्या होता है उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री सीखिए, है ना, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। तीसरी बात मैंने क्या बोली, ये जो हक्कल रूल है। हक्कल रूल क्या है? ये हक्कल रूल सबसे पहले तो इसी को देख लेते हैं। हक्कल रूल क्या है जिसकी बार बार इतनी इंपॉर्टेंस है? 4n+2 पाई रूल इसको बोलते हैं। 4n+2 पाई रूल। देखो, कंडीशंस 3 हैं और बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहली बात साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी कंपाउंड होगा, फॉर एग्जांपल भले ही वो कुछ इस टाइप का कंपाउंड, अच्छा डबल बॉन्ड्स की बात होगी ही होगी। डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे तो वहां पे कुछ चार्ज होगा। उस चार्ज से पता चलेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर वो हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जनरल एग्जांपल देख रहे हैं तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल हम बेंजीन बना लेते हैं, बेंजीन के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये एरोमेटिक के अंदर हम ये साइक्लिक वर्ड क्या देख रहे हैं? साइक्लिक मींस हर एक कार्बन जो है वो आपस में डिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको टर्मिनल्स मिलेंगे। टर्मिनल्स के अंदर जो दूसरा कार्बन होगा वो मे बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, बट हम इसके अंदर साइक्लिक की बात ही करने वाले हैं। ऐसा बोल दिया जाता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल से मैं बात कर लेता हूं, 3 मेंबर की बात कर लेता हूं जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे। फॉर एग्जांपल दिस CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। मैंने यहां पे पॉजिटिव लिया है ना। मैंने ऐसे क्यों लिया? क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड था। देखो, अगर ये डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यहां पर रेजोनेंस होने वाली है। रेजोनेंस कॉन्सेप्ट शॉर्ट्स में अच्छे से पढ़ा दिया गया है। फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा तो आप देखने वाले हो कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अब CH2 पॉजिटिव यहां आ जाएगा और ये CH और डबल बॉन्ड होकर यहां आ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर यहां से चला गया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही स्ट्रक्चर हैं और टोटल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। बट ये साइक्लिक नहीं है। देखो अगेन, ये साइक्लिक नहीं है, ये एलिफेटिक है। इसको हम एलिसाइक्लिक बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साइक्लिक का वर्ड क्यों जुड़ा। प्लेनर और हक्कल रूल की बात मैं बाद में करूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है। हमने क्यों साइक्लिक वर्ड का यूज किया? तो अगर मान लो 3 ही कार्बन की मैं कोई चेन बना दूं, ये पॉजिटिव और एक डबल बॉन्ड, यहां पर भी एक डबल बॉन्ड था और एक पॉजिटिव था, यहां भी एक पॉजिटिव है एक डबल बॉन्ड है, तो आप क्या देखने वाले हो? अच्छा, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना आए इन बॉन्ड्स को समझने के लिए, इसलिए मैं साथ ही साथ सेम टू सेम शेप में डायग्राम बना रहा हूं। देखो, अगर ये डबल बॉन्ड उठ के यहां गया, पॉजिटिव के पास जाएगा, नेगेटिव से आता है, ये डबल बॉन्ड उठ के यहां चला गया तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, और यहां से उठ के गया इस कार्बन के पास तो डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव यहां आ जाएगा। फर्दर ये जो बॉन्ड है वो यहां आएगा तो पॉजिटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आ गया और हमारा डबल बॉन्ड यहां चला गया। इनको हम डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान से देख रहे हो, इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इस साइक्लिक के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर कभी भी साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा एज कंपेयर टू असाइक्लिक सिस्टम, तो उस कंपाउंड को या उस मॉलिक्यूल को क्या बोल दिया जाएगा?
एरोमेटिक बोल दिया जाएगा। इसलिए हम साइक्लिक की बात करते हैं। साइक्लिक हमारा मेजर पोर्शन होता है किसी भी चीज को एरोमेटिक स्टडी करने के लिए। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे मिलने वाला है आपको, एरोमेटिक मिलने वाला है। बट जरूरी नहीं है हर साइक्लिक सिस्टम जो है वो एरोमेटिक हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेगेटिव ले लूं यहां पे, चलिए वो एरोमेटिक हो या नॉन एरोमेटिक होगा, है ना, वो हम बात में करेंगे, डिफरेंसेस की बात बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही समझिए, कंफ्यूजन में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो साइक्लिक अगर कोई भी सिस्टम, आप लिख भी सकते हैं, अगर कोई भी सिस्टम ज्यादा स्टेबल है या फिर ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है साइक्लिक प्रोडक्ट में एज कंपेयर टू देयर असाइक्लिक प्रोडक्ट, तो वहां पर हमारा सिस्टम जो है वो एरोमेटिक होगा। दूसरी बात मैंने प्लेनरिटी की बोल ली थी। प्लेनरिटी मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो मान लो अभी मैंने ये बनाया, यहां पर पॉजिटिव होता, एक जगह मैं यहां नहीं लगा रहा पॉजिटिव, अब मैं नेगेटिव भी लगा सकता हूं। सिमिलरली ये था, मैं एक और चीज ट्राई कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं 4 मेंबर्ड की भी रिंग ले लेता हूं, एक ये हो सकता है। अच्छा, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये नेगेटिव, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर भी ये ना बनाऊं, चलो बना लेते हैं, एक और प्रोडक्ट जो है वो हम कंपेयर कर लेते हैं इससे। तो देखो अगर मैंने बोला sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कैसे चेक करोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव जहां भी होगा, मतलब p ऑर्बिटल प्रेजेंट है वहां पर, p ऑर्बिटल यहां भी है, एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल यहां भी है, एक p ऑर्बिटल यहां भी है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन को दे दिया गया है। एक p ऑर्बिटल यहां है, एक p ऑर्बिटल यहां है, तो यहां पर जो ये ऑर्बिटल है वो साइक्लिक ओवरलैप कर रही है, साइक्लिक ओवरलैप कर रही है। बट यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अच्छा ये है क्या, कैसे पहचान रहे हो आप ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन? देखना, जहां कुछ भी नहीं होता, मतलब ये कार्बन है, मैं कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो कार्बन कार्बन से जुड़ गया, तो दो बॉन्ड पक्का हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। दो हाइड्रोजन दो कार्बन, मतलब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। बट यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव है, एक ऑर्बिटल है, मतलब एक तो चला गया, मतलब एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पर, मतलब 1 2 3, तो यहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो जहां पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी वहीं पर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होगा या फिर प्लेनर होगा। इसके अलावा साइक्लिक या प्लेनर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, तो आप यही क्रॉस मार दो, ये एरोमेटिक नहीं है, ये भी साइक्लिक नहीं है, तो यहां पर क्रॉस मार दो, ये बिल्कुल भी एरोमेटिक नहीं है। बट ये जो है साइक्लिक है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक है ना। ये साइक्लिक क्यों है, क्योंकि यहां पे कंजुगेशन हो रही है। कंजुगेशन मींस क्या, एक बॉन्ड को शिफ्ट करोगे ऊपर, दूसरा जो है नीचे आ जाएगा और अपनी शेप चेंज करता चला जाएगा। तो मैं इतनी सी बात बोल रहा हूं कि ये तो नहीं है एरोमेटिक, जहां पर sp3 फाइंड आउट नहीं हुआ वो एरोमेटिक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे के सारे साइक्लिक है तो ये सारे के सारे एरोमेटिक होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो इसके अलग अलग वेज हैं, उन्हीं में से एक वे कौन सा है, हक्कल रूल। तो अब करते हैं बात हक्कल रूल की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हक्कल रूल। हम एरोमेटिसिटी को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हम पाई बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं, है ना। हक्कल रूल या फिर 4n+2 पाई रूल, 4n+2 पाई रूल। यहां पर एक नई चीज आ गई, n क्या है, अरे इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, कुछ भी बोल सकते हो, हैं। जो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलता चला जाएगा। मतलब कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं n को 0 पुट करूं, है ना, अगर n 0 है तो व्हाट इज 4n+2 पाई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी आएगा इसके आगे। ठीक है, 0 पुट करूंगा तो 4 × 0 0 2 ओनली, मतलब किसी मॉलिक्यूल के पास अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कैसा होने वाला है, एरोमेटिक होने वाला है। n 1 डाल दूं, 4 × 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो एरोमेटिक होगा। n को 2 डाल दूं, 4 × 8 n + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी वो एरोमेटिक मिलने वाला है। n 3 डाल दूं तो मतलब 3 4 12 + 2 14, अगर 14 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो वो एरोमेटिक होगा। इस तरीके से मैं ऑर्डर में आगे चलता चला जाऊंगा। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के पास, अच्छा एक पाई इलेक्ट्रॉन तो होने ही नहीं वाला है, हाँ 0 हो सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, बट एक नहीं हो सकता है। लेकिन 2 6 10 14, अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 18 आएगा। तो इस तरीके के अगर पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड में है तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, एरोमेटिक होने वाला है। लेट अस सी द एग्जांपल्स, अभी हम कर भी रहे थे, है ना। भी मैंने बोला था एक ये चीज है और एक ये चीज है।
इसको तो मैंने नेग्लेक्ट ही कर दिया था, इसको तो उठा के बाहर फेंक दिया था, ये तो sp3 या प्लेनर ही नहीं है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो ये तो एरोमेटिक होने ही नहीं वाला है। अब इन दोनों में दोनों ही साइक्लिक हैं, दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 ये भी sp2, ये तो है ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड, है ना। क्या भाई sp2 हाइब्रिडाइज क्या है, इनका हाइब्रिडाइजेशन में कांसेप्ट शॉर्ट्स में अच्छे से चला हुआ है, अच्छे से तो वहां से रिवीजन जरूर करें। तो देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, दो ये। अच्छा साइक्लिक तो है, मतलब इस ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड है। जो प्लेनेरिटी मैंने लिखा था वहां पे वर्ड, वहां पे आप एक और वर्ड डाल सकते हो, दैट इज डीलोकलाइजेशन, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन वहां पे होनी चाहिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। ऐसा नहीं है, पार्शियल नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहे, यहां पे आए ही ना, है ना। तो कंप्लीट होनी चाहिए, यहां पर कंप्लीट हो रही है दोनों ही केसेस में। लेकिन देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन यहां और पॉजिटिव का तो दे दिया, मतलब सिर्फ दो पाई इलेक्ट्रॉन रह गए, दो पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन, यहां एक था, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना होता है, मींस दो ये और दो ये, चार पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, चार पाई इलेक्ट्रॉन। तो दो पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या है, एरोमेटिक, मींस दिस इज एरोमेटिक। और इसको एंटी एरोमेटिक बोल लूं, वैसे तो एंटी एरोमेटिक है, बट इसको एंटी एरोमेटिक बोल लूं या फिर मैं इसको नॉन एरोमेटिक बोल लूं, ये हम बाद में सीखने वाले हैं। फिलहाल ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि ये 4n पाई रूल को फॉलो कर रहा है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, है ना, कि आपको ताकि थोड़ी सी कंफ्यूजन ना हो, वरना एंटी एरोमेटिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होने वाला है, एरोमेटिक होने वाला है। एक और एग्जांपल अगर मैं कोई उठा लूं, फॉर एग्जांपल अभी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, बेंजीन, बेंजीन तो बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, दो पाई इलेक्ट्रॉन, दो ये रहे, अरे दो क्यों, तीन बॉन्ड है, अगर तीन पाई बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है, मीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ 6 है, बिल्कुल है, अगर यहाँ पर 6 है तो ये एरोमेटिक है। और ध्यान रखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो आपकी एरोमेटिसिटी क्या थी, ये चीज तो छोटी मोटी क्लियर होगी। अगर चलो 4 मेंबर भी मैं उठा के देख लेता हूं चीजें, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। जब मैंने वहां पे 4 बनाए थे तो शायद आप डर गए होंगे सर ने क्या किया है। तो ये देखना, मान लो एक ये बनाया था, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था, एक ये बनाया था। अच्छा नोमेनक्लेचर वगैरह ये जो सब भी चीजें हैं ये इनका पार्ट हम नोमेनक्लेचर में ही देखेंगे, सिर्फ केमिस्ट्री सीखो अभी। देखो दो पाई इलेक्ट्रॉन यहां, दो यहां, मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड नहीं है, सारे sp2 हैं। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 तो यहाँ पे है ही नहीं, 4 आएगा एंटी एरोमेटिक वाले में, तो हम तो अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, वैसे एंटी एरोमेटिक है बट इसे काटो। यहां पर तो ये sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3, ये भी sp3, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है, इसको भी काटो पकड़ के। अब देखना दो पाई इलेक्ट्रॉन यहां है ना, यहां है ना यहां है, बट साइक्लिक है, मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहां देखना, दो ये रे, दो ये रे, दो ये रे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या 2 और 6 दोनों हैं, दोनों हैं, मींस ये दोनों ही दोनों क्या है, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक है, दैट मींस ये क्या है, स्टेबल है। फॉर जनरल इंफॉर्मेशन एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक होते हैं, एंड देन जो है एंटी एरोमेटिक आते हैं जो कि सबसे कम स्टेबल होते हैं। हम सिर्फ एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं। चलिए अब एक बात देखिए, मैंने बोला था पहले भी कि जरूरी नहीं है सिर्फ हक्कल रूल से इस बात को पता लगाया जाए, और भी चीजें हैं इस एरोमेटिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं हक्कल रूल के अलावा एक चीज आपको बता देता हूं, फ्रोस्ट डायग्राम। छोटी सी डिस्कशन लिखेंगे फ्रोस्ट डायग्राम पे, कोई ज्यादा लंबी डिस्कशन नहीं खींचेंगे। फ्रोस्ट डायग्राम देखिए दोस्तों, एक्चुअली में होता क्या है, फ्रोस्ट डायग्राम के अंदर हम एक कुछ सर्कल सा बना लेते हैं इस टाइप का। अब 2 हो, 4 हो पाई इलेक्ट्रॉन, 6 हो, 8 हो, 10 हो, उसके अकॉर्डिंग इसमें फीड होने वाले हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये फ्रोस्ट डायग्राम जानने से पहले एक छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिए। मान लो सबसे छोटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है CH2 CH2 H2C CH2, ये है ना भाई, 2 कार्बन है इसके अंदर, या फिर ये भी तो 2 कार्बन वाला ही सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला, है ना। तो इनके अंदर क्या चीजें नजर आ रही हैं आपको, देखो अगर मैं बात करूं इसके अंदर जितने कार्बन होते हैं, जितनी ये p ऑर्बिटल होती हैं, उतनी ही आपके पास क्या होने वाली हैं, ऑर्बिटल्स होने वाली हैं, उतने ही ऑर्बिटल्स बनने वाली है। यहां पर 2 है, मींस कार्बन के अंदर जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो 2 ऑर्बिटल्स के कारण बन रहा है, एक इधर एक इधर, इन्होंने साइड वाइज ओवरलैप किया हुआ, तब जाके ये पाई बॉन्ड बना हुआ। तो आपके पास 2 है, मींस एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। मैंने बोल दिया जितनी वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही ऑर्बिटल्स होंगी, अगर ये होगी 1। अब आप ह्यूम्स रूल के अकॉर्डिंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फिल करो, एक इधर। अच्छा जंप करने से पहले वो इसमें फिल होगा, एनर्जी नहीं है इतनी,
तो जब भी सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल होगी तो वहां पर भी सिस्टम एरोमेटिक होगा, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक होगा। मान लो कि अगर मैं वो ट्राई वाला केस उठाता हूं तो आप कंपैरिजन बहुत अच्छे से कर पाओगे, लेकिन मैंने यहां पे बता दिया कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल है तो वो एरोमेटिक होगा। अच्छा, ट्राई वाला केस ट्राई करते हैं। ट्राई ये था जी, ये था नेगेटिव, इस पे कुछ नहीं लगा रहा मैं, इस पे पॉजिटिव लगा देता हूं। मींस 1 2 एंड 3 मींस 3 बनने वाली हैं, 1 2 और 1 3, ये 3 बनने वाली हैं कुछ इस टाइप से। एक ऑर्बिटल ये रही। अच्छा, ये तो मैं साइक्लिक की बात कर रहा हूं तो मैं साइक्लिक ही बनाऊंगा, है ना। एक ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल। यहाँ पे कुछ नोड्स का कॉन्सेप्ट भी आता है, आपको ज्यादा डिटेल में इन चीजों को जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। बट देखो, पहली ऑर्बिटल ये भी फिर मींस पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जो खाली है वो नेगेटिव है, जो भर दी मैंने डॉट्स भर दी वो पॉजिटिव है। मींस यहाँ पर बॉन्ड बन रहा हो, ये भी बॉन्ड ये भी बॉन्ड, दोनों जगह बॉन्ड बन रहे हैं। तो नोड जीरो, नोड का मतलब कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की, बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जहां पर नहीं होगा वही नोड होगा, यहाँ पर जीरो नोड है। मान लो मैं एक को चेंज भी कर दूं, यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे अब पॉजिटिव यहां आ गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनने वाला है। हम हाइब्रिडाइजेशन के कांसेप्ट में अच्छे से सीख रहे हैं बातें। वो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा तो यहाँ पर भी नहीं बनेगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बना देता हूं, मींस यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं बनने वाला है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर बॉन्ड बनेगा इसका मीन नोड कितनी होगी, 2 नोड होगी। अगर मैं इसकी बात पे आ जाऊंगा, मैं फिर से भाई नोड 2 ही रहने वाली है। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं मानो 2 को भी चेंज कर दूं, ये पॉजिटिव रखूं, ये नेगेटिव रख दिया, ये भी नेगेटिव रख दिया, तो देखो इसके अंदर तो फिर बॉन्ड बन गया। ये यहाँ पे 2 नोड दोबारा आ गई। पॉजिटिव की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं। अब देखो, अब फ्रोज डायग्राम मैंने इसलिए ही बनाया था ताकि फ्रोज डायग्राम इस बात को स्टडी कर सकूं, है ना। फ्रोज डायग्राम के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ इस टाइप का सिस्टम बना रहे होते हैं, कुछ इस टाइप का, ठीक है। मींस क्या है, 3 ऑर्बिटल होंगी, सेंटर में आपकी आती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, नॉन बॉन्डिंग। यहां पर आएगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो ऊपर होंगी ये होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दोस्तों मैंने आपको बताया है अभी कि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ही एरोमेटिक होगा। मींस देखो ध्यान से, इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 1 और 1 2, मींस ये क्या है, एरोमेटिक, एरोमेटिक। ये क्या है, तो अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, साइक्लिक sp3 है, sp3 है तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो बेकार है, काटो इसको। यहाँ पर 2 2 4 मींस क्या, 1 2 3 और 1 4, एंटीबॉडी में आ गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटीबॉडी में आ गई, तो ये एरोमेटिक तो नहीं है जी, एरोमेटिक तो नहीं है। अब क्या करें, लेकिन हक्कल रूल से मैंने बताया था 2 और 2 4, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। चलिए उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं। तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, तो फ्रोज डायग्राम से भी हम इस बात को स्टडी कर सकते हैं, और इन डायग्राम से भी हम इस बात को स्टडी कर सकते हैं। अगर नोड की बात आ जाए तो ध्यान रखना, हमेशा नोड इस तरीके से इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। एसाइक्लिक सिस्टम में भी ऐसी ही कुछ बातें मैं स्टडी करने वाला हूं। लेटर जो एग्जांपल्स होंगे वो हम बाद में स्टडी करेंगे। एरोमेटिसिटी की जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है चीजों को समझने के लिए, आई होप आपको क्लियर हो चुकी होगी, है ना। और आगे की वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, एंटी एरोमेटिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।